मैं इस वक्त सलेमपुर गांव में मौजूद हूं और सलेमपुर गांव के उस लोकेशन पर मौजूद हूं जहां एक तरफ गोंडा लगता है और दूसरी तरफ बलरामपुर। 1/2 हिस्सा है। अब ज़बरदस्ती भतीजे इनके कब्जा कर रहे हैं। ये रहते हैं बम्बई बेचारे, प्रदेश रहते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर रहा है, भाग भाग के यहाँ आते हैं। होना चाहिए कि आधा हिस्सा इनको भी सादियों भाई को भी मिलना चाहिए। ये गांव के सभी लोग जानते हैं। यहाँ कोई रहता नहीं, गांव के कुछ लोग हैं और भी लोग हैं, उन्हीं के से कार्य कर रहे हैं। मैं इस वक्त सलेमपुर गांव में मौजूद हूं और सलेमपुर गांव के उस लोकेशन पर मौजूद हूं जहां एक तरफ गोंडा लगता है और दूसरी तरफ बलरामपुर। लेखपाल ने यहां पैमाइश की तो उन्होंने कहा कि इसमें 1/2 हिस्सा होना चाहिए, लेकिन 1/2 हिस्सा ना होके इसे अकेले सहदेव के भतीजे इस पर कब्जा कर रहे हैं। गांव में अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि सहदेव यहाँ रहते नहीं हैं। उनकी पूरी फैमिली 30 और 35 सालों से मुंबई में निवास करती है। जब लोग किसी ने बताया कि सहदेव आपकी ज़मीन पर आपके भतीजे कब्जा कर रहे हैं तो सहदेव आनन फानन में भागते हुए सलेमपुर पहुँचे। पटवारी आया, नाप के बोला आधा 1/2 है, फिर भी इन लोग नहीं माने, बोले हम बनाऊंगा, जो करना है कर लो। और घर भी बांटे, आधा उनका है आधा मेरा है। यानी सब चीज़ों में बंटवारा हो चुका है। सब चीज़ों में बंटवारा हो चुका है। ये वैसे पड़ा था तो बोले मैं बनाऊंगा। सलेमपुर में बंटवारे को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये 2 घर बने हुए हैं और एक हिस्से में ये घर नहीं बना है, बल्कि इसमें बताया जा रहा है कि एक गाटा संख्या 540 और 41 है जिसमें 1/2 का बंटवारा होना है। बंटवारा दायर भी है लेकिन अभी उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। जिस आदमी की ये ज़मीन है जो कह रहा है कि हमारा इस पर हिस्सा होता है, उनका नाम सहदेव है। वो पूरी फैमिली के साथ 30 और 35 सालों से मुंबई में निवास करते हैं। इनके भतीजे जो हैं, जिन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मौके को देखकर अवसर का लाभ उठाते हुए पूरे हिस्से पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि गाटा संख्या 540 और 41 बीच का खाली है, इस पर कोई निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ जो पोजीशन है वो मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर गांव के लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, अफरा तफरी मची हुई है और लोग ये चाह रहे हैं कि इसमें 1/2 हो जाए, जिसका जो हिस्सा है उसको मिल जाए। हमारे साथ सहदेव हैं और सहदेव मुंबई से आए हैं आनन फानन में, क्योंकि इनकी ज़मीन पर ही कब्जा किया जा रहा है। सहदेव भाई ये बताइए कि कब पता चला आपको कि आपकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है? ये सर थोड़ा जी सर, ये हमको पहले 1 साल पहले मालूम पड़ा तो आया, तो मैं इधर नापवाया तो काम बंद कर दिए। उसके बाद में फिर चले गया बम्बई। उसके बाद में फिर इन लोग, हम जाने के बाद में ये 9 तारीख से इन लोग चालू कर दिया बांध काम। हमको मालूम पड़ा, फिर मैं भागते भागते 13 तारीख को आया। तो फिर मैं इन लोग को थाने पे गया और सब जगह पे गया तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी आई कि वो यहाँ तक नहीं आ पाई? अब वो वहाँ जाते थे सर, वहाँ काम चालू हो, पुलिस भेजते थे, इन लोग फिर आदमी रहते थे सब भाग जाते थे, फिर पुलिस चले जाओ, फिर आके उन लोग कुछ काम चालू कर दे। ग्राम प्रधान का क्या कहना है? ग्राम प्रधान का कहना है कि 1/2 है, आप लोग 1/2 में से एक आधा तुम ले लो, आधा ये ले लो। ये नाम है हमारा, उसमें कागज़ में सब कुछ है। इन लोग आपके भतीजे कौन हैं जो उस पर कब्जा कर रहे हैं? दिलीप कुमार है, राजकुमार है, श्रवण कुमार है। लेखपाल ने भी इसका नपाई जोखाई किया था? हाँ, लेखपाल नाप जोख के सेंटर निकाल के गए थे तो बोले कि तुम आधा में बनाओ, आधा छोड़ दो, नहीं तो ये कल के टाइम गिर जाएगा, क्योंकि 1/2 है। और इन लोग तानाशाही करके मानते नहीं है और अपना काम चालू रखते हैं। तो मेरे साथ ये सहदेव कुमार विश्वकर्मा थे, जिनका कहना ये है कि जब पुलिस यहाँ आती थी तो लोग भाग जाते थे। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ है कि लेखपाल ने भी इन लोगों को आगाह किया कि आप लोग वो हिस्सा छोड़ दीजिए जिस पर सहदेव का कब्जा है, यानी जो सहदेव को हिस्सा मिलना है। अगर आप लोग उस पर कब्जा करेंगे तो आने वाले समय में बाबा का बुलडोजर ज़रूर चलेगा। हमारे साथ गांव के ही कलीमुल्ला जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानेंगे कि असल सच्चाई क्या है। क्या कलीमुल्ला, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है? यहाँ गड़बड़ हो रहा है। एक भाई भतीजे मिलके सब हिस्सा खा रहे हैं जी। 1/2 होना चाहिए। यहाँ लेखपाल आया, नपाई हुई, प्रधान आया, वो भी इंसाफ करके गया, लेकिन ये लोग मानने के लिए राजी नहीं है। और सब लोग प्रदेश में हैं, औरतों को जो है आगे करके और इसको बनवा रहे हैं।
सबसे बड़ी गलती यही है। जी अच्छा, ये बताइए कि इसकी जो कीमत होगी ज़मीन की कितनी होगी आज के समय में? लगभग 15 लाख रुपया होगी जी इस ज़मीन की कीमत। उसी को देख के ये लोग निर्माण करा रहे हैं। और कुछ लोग दबंग लोग हैं, इन लोग को चढ़ा के, जी वो पूरा परिवार यहाँ रहते नहीं है, तो इनको चढ़ा के कि जान नहीं पाएंगे। तो ये 9 तारीख को जान पाए। 9 तारीख को रात दिन 20-25 आदमी को लगा के ये काम चालू किया गया। जी जी पुलिस अपना काम करती थी, पुलिस आई, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई, पुलिस अपना काम करती थी। पुलिस जैसे जाती थी फिर काम चालू हो जाता था। और ये काम ये लोग दबंगई से बोलते कि ये रुकेगा नहीं, किसी की भी ज़मीन ये लोग कब्जा कर सकते। नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? कागज इनका मजबूत है, आप बैनामे सामने देख सकते हो कागज नहीं, वो मजबूत बात है, आपकी ठीक ये है, दबंगई लेकिन है। कल अगर जब बुलडोजर चलेगा तो जितना पैसा इन्होंने ज़मीन में लगाया है वो वापस आएगा? आप मुझे बताइए। वापस नहीं आएगा। है ना? इनको राय देने वाला भी गलत करवा रहा है। जी बाबा का बुलडोजर चलना ही चाहिए, इनको बिल्कुल, इंसाफ मिलना ही चाहिए। जी इनको इंसाफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि 1/2 हर जगह होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। जैसे इन्होंने 12 बीघा खरीदा, 6 बीघा अपने भाई को जी दिया, 6 अपना लिया। ये सब बैनामे की ज़मीन है, तो इन्होंने बेईमानी नहीं किया। लेकिन इनके भाई एक्सपायर हुए तो बच्चों के नाम चढ़ गया। अब ये सब कोई रहते नहीं, कोई परिवार यहाँ रहते नहीं, तो फिर यहाँ साल पे आते हैं लोग, तो उस हिसाब से इनको चढ़ा के ये सब काम किया गया। 15-20 लाख की ये ज़मीन है इस टाइम पे। जी 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 तो उस लालच में ये सब किया गया कि ना जान पाएंगे, ये उठ जाएगा। तो कुछ लोग ये भी बोले कि जो है एक बार उठ गई तो इसको गिरा नहीं सकते, आबादी में दर्ज हो नहीं, जाए। आपने देखा है कि कितनी बिल्डिंगें गिरी हैं। अभी लखनऊ में अकबर नगर साफ हो गया है। आज से नहीं, लोग 50 साल से वहाँ रह रहे थे, और ये तो अभी 2 दिन बना हुआ है। लेकिन इनको ये अनुभव नहीं है। जी इनको ये बताया गया है कि जब इस पे बन जाएगा तो कोई गिरवा नहीं सकता। जी 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 हमें लग रहा है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जाहिल टपके के। जी, इसीलिए- अगर पढ़े लिखे होते तो बाबा के राज में ये सब कांड नहीं होता, जी जी क्योंकि बाबा का इंसाफ जो है बोलता एक नंबर का है। जी। बुलडोजर बोलता है, उनका हक छोड़ के करना चाहिए। तो हमारे साथ थे कलीमुल्लाह, जिन्होंने कहा कि बाबा का बुलडोजर बोलता है। और सही मायने में भी लोग बताते हैं कि जिस तरह से इस गांव में माहौल ख़राब है, लोग एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हैं, क्योंकि शादियों ने जितनी भी ज़मीनें खरीदी उन्होंने अपने भाई के नाम भी करवाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 10 बीघा 12 बीघा जो भी ज़मीनें ली अकेले खा गए, उन्होंने उसमें अपने भाई का भी हिस्सा रखा। लेकिन उनके भाई की जब डेथ हुई और उनके बच्चों का जब मालिकाना हक इस पर आया, तो उन्होंने अपने चाचा को ही डस लिया, या यूँ कह लीजिए कि किसी से सलाह मशवरा लेने के बाद उनकी ही ज़मीनों पर अब वो कब्ज़ा करने लगे हैं। खैर, गांव के लोगों का और भी तरह तरीके से सवाल और जवाब उठ रहे हैं। कोई पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, कोई प्रशासन को कोस रहा है, और कोई ये कह रहा है कि बाबा के सरकार में बुलडोजर तो चलेगा ही। अच्छा, यही शादियों खरीदे थे ज़मीन पूरा अपने, मतलब घर में पट्टीदारी का मसला रहा, खरीदे। भाई परवरिश किए, भाई मर गया। 1/2 हिस्सा है, अब ज़बरदस्ती भतीजे इनके कब्जा कर रहे हैं। ये रहते हैं बम्बई बेचारे, प्रदेश रहते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना है, भाग भाग के यहाँ आते हैं, मान नहीं रहे हैं। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आई चली गई, फिर वो दोबारा काम शुरू हो गया। औरतें हैं, मर्द है नहीं, और यह है शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। हकीकत इसमें यह है कि जो शाहदेव भाई हैं वो कुछ दिन पहले 12 बीघा ज़मीन खरीदे थे और अपने भाई के ही नाम से खरीदे थे, अपने भाई के दिए। आज उन्हीं के भाई के लड़के जो इनके भतीजे हैं वो इन्हीं के साथ अन्याय कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है, पूरा गांव जानता है, पूरी जनता जानती है कि ज़मीन 1/2 है। 1/2 में शाहदेव भाई का जो हिस्सा है उनको मिलना चाहिए। सच्चाई यही है। योगी सरकार चल रही, उम्मीद है कि कार्रवाई हो सकती है। सरकार से तो उम्मीद है कि कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें 1/2 होना चाहिए। क्या इसमें होना चाहिए बताइए? इसमें होना चाहिए कि आधा हिस्सा इनको भी, शादियों भाई को भी मिलना चाहिए। ये गांव के सभी लोग जानते हैं कि 1/2 शादियों भाई का है। सच्चाई यही है कि इन्होंने जो भी किया अपने भाई लोग के लिए किया, और उनके लड़के ज़बरदस्ती कर रहे हैं इनके साथ। ये बॉम्बे रहते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं। गांव के कुछ लोग हैं और भी लोग हैं, उन्हीं के से कार्य कर रहे हैं। मैंने तो देखा कि 2 ही 4 दिन में आधा दीवार निर्माण हो गया। तो वो गांव के सहसे ही हुआ है, वो लोग करवा रहे हैं गांव के सहसे, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इनके साथ जाती कर रहे हैं भतीजे लोग इनके। जब तक ये बेचारे भाई के साथ थे, हाँ, खरीद कर सब कुछ उनको दिया, 1/2 किया। हाँ, किया। ये तो ये नहीं, ये तो पूरा ग्राम सभा बताया इन्होंने किया। जब तक भाई लोग थे, अभी भी करते, लेकिन वो ज़बरदस्ती गाली गलौज ये सब दे रहे हैं।
सुनने में आ रहा है कि लेडीज़ों को आगे कर देते हैं। हाँ जी जी, ऐसा ही है।